मोतियाबिंद के बारे में तो बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे। कैटरेक्ट सर्जरी कैसे क्यों हो जाता है, मोतियाबिंद आँख के अंदर जो नेचुरल लेंस है वो उसके ओपेसिफिकेशन को कहते हैं। नॉर्मली ये ओल्ड एज में होता है, लेकिन आजकल हम लोग की लाइफस्टाइल की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से, क्योंकि आजकल यंग पॉपुलेशन डायबिटिक हो रही है, बहुत सारी मेडिकेशंस हैं, कुछ स्टेरॉयड आई ड्रॉप्स हैं, किसी रीज़न की वजह से अगर आपको चल रही हैं तो उसमें कैटरेक्ट जल्दी फॉर्म हो जाता है। तो एक मेरे यंग व्यूअर ने पूछा कि मेरे उसको कैटरेक्ट हो गया अनफॉर्चुनेटली, और उसको लेंस आँख में इम्प्लांट कराना है, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम आँख के अंदर से नेचुरल लेंस को एस्पिरेट करेंगे तो हमें रिप्लेस करना होगा एक आर्टिफिशियल लेंस से। तो हमें कौन सा लेंस लगाना चाहिए यंग पॉपुलेशन से। मुझे लगा कि हम लोग अभी डिसाइड कर रहे थे कि हमें कल के लिए अपनी जो लिस्ट है कैटरेक्ट सर्जरी उसके लिए लेंसेज निकाल रहे थे, तो मैं लेंसेज के सामने खड़ा था तो मुझे ध्यान आया कि मुझे बिल्कुल बताना चाहिए कि यंग पॉपुलेशन में क्या इंडिकेशंस हैं और क्या लेंसेज हमें किन में, मतलब प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहला, अगर आप बहुत एक्टिव लाइफ लीड कर रहे हैं, अगर आपको ड्राइविंग का शौक़ है, प्रिसाइज वर्कर हैं, तो मल्टीफोकल लेंस आपके लिए नहीं है। मल्टीफोकल लेंस सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं कि मेरे को चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने यंग एज में मुझे चश्मा नहीं लगाना पड़ता था, ना दूर के लिए ना पास के लिए, क्योंकि हमारा एकोमोडेशन होता था। लेकिन ध्यान रखिए, जो भगवान की दी हुई मल्टीफोकैलिटी है, यानी गॉड गिफ्टेड मल्टीफोकैलिटी है, वो डिफरेंट है। जो भी आँख के अंदर जो लाइट आपकी आँख के अंदर एंटर कर रही है, वो 100% लाइट उस पर्टिकुलर एरिया में फोकस होती है जहाँ पे हमें फोकस करना है। सपोज़ हमें दूर में देखना है तो हमारी 100% लाइट दूर के लिए फोकस होगी। जब हमें पास में पढ़ना है तो हमारी 100% लाइट नियर के लिए फोकस होगी। लेकिन जो नेचुरल लेंस, जो आर्टिफिशियल लेंसेज हैं, इनमें ये कैपेसिटी नहीं होती। ये लाइट को डिवाइड करते हैं सेगमेंट्स में, 3 सेगमेंट में डिवाइड करते हैं मेजॉरिटी, जिसको हम लोग ट्राईफोकल लेंसेज कहते हैं, जिसमें कि 1/3 लाइट दूर के लिए है, 1/3 इंटरमीडिएट के लिए और 1/3 नियर के लिए है। इसका मतलब आपके रेटिना पे 3 फोकस बन रहे हैं। तो कोई भी लाइट आपको ध्यान से देखने पे 3 सर्कल्स, आपको सर्कल्स दिख सकते हैं, जिसको हम लोग हेलोस कहते हैं। तो यंग पॉपुलेशन में अगर आपको ड्राइविंग करनी है, एक्टिव लाइफ लीड करनी है, प्रिसाइज वर्किंग करनी है, तो आपको मल्टीफोकैलिटी बहुत सोच समझ के लानी है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि मल्टीफोकल आप नहीं लगवा सकते। अगर आपकी जो एक्टिविटीज़ रिस्ट्रिक्टेड हैं, स्पेशली हाउस वाइफ्स हैं, वो लगा सकते हैं, क्योंकि उनको चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर एक्टिव हैं, आप ड्राइविंग करना चाहते हैं, तो बहुत केयरफुली रहिए। केयरफुली आपको सेलेक्ट करना है लेंसेज को। अब हमें ये डिसीज़न लेना है कि मैं कौन सा लेंस लगाना है, क्योंकि मोनोफोकल लेंस लगाएंगे तो हमें दूर के लिए तो चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या कम पड़ेगी, लेकिन नियर में अच्छे खासे नंबर होंगे। तो आपको प्रोग्रेसिव या बाइफोकल ग्लासेस लगाने पड़ेंगे हमेशा के लिए, तो आपकी चश्मे की डिपेंडेंसी हो जाती है। तो आज कुछ ऐसे सेगमेंट ऑफ लेंसेज हैं जिनमें कि रिंग्स नहीं होती, जो मैंने लेंसेज अपने हाथ में रखे हैं। इसमें एक विविटी है, जो ये अल्कॉन का लेंस है। स्पेशली अगर आप यंग हैं तो ये लेंस मेरे ख्याल से, अगर आपकी आंख में सब कुछ ठीक है, तो ये लेंस पे आप अपने डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको चश्मे की डिस्टेंस में आपको ग्लासेस की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इंटरमीडिएट जो सेगमेंट है जिसको हमें ज़्यादा यूज़ करना है, वहाँ पे भी नंबर्स कम हो जाते हैं, और रीडिंग के नंबर लगभग 1 या 1.25 डायप्टर्स का नंबर ऐड होता है, जो कि लगभग 40 ईयर्स की एज में हमें, जब हमारे पहले प्रेस्बायोपिक करेक्शन आते हैं, तो हमें ज़रूरत पड़ती है। दूसरे जो बहुत ज़्यादा लेंस यूज़ हो रहे हैं वो है आपका आईहांस, और दूसरा विविटी जो होया इम्प्रेस, विविनेक्स इम्प्रेस जो होया कंपनी का है। ये दोनों लेंसेज हम लोगों ने हज़ारों के नंबर में डाले हैं। पेशेंट बहुत सेटिस्फाइड होते हैं, बहुत खुश होते हैं। इनफैक्ट अगर आप हैप्पीनेस को काउंट करें मोनोफोकल, इंटरमीडिएट और मल्टीफोकल में, तो सबसे हैप्पी पेशेंट्स जो हैं आपके इंटरमीडिएट सेगमेंट में होते हैं। तो अगर आप यंग हैं तो आप ध्यान रखिए, अगर आपको एक्टिव लाइफ लीड करनी है, ड्राइविंग करनी है, बहुत सारे काम करने हैं, तो आपके लिए मल्टीफोकल लेंस बहुत केयरफुली डलवाइए। उनके लिए, आपके लिए बेटर है कि आप इन 3-4 लेंसेज जो इंटरमीडिएट सेगमेंट आते हैं, जिसको हम लोग प्रीमियम एनहांस्ड मोनोफोकल कहते हैं, अपने डॉक्टर से बात करिए। आपका डॉक्टर आपकी आँख की जाँच करके आपको बताएंगे कि इसमें कौन सा लेंस आपके लिए बेटर होगा। मोनोफोकल में आपको ध्यान रखना है कि ग्लासेस की डिपेंडेंसी रहेगी, इनमें भी ग्लासेस की डिपेंडेंसी रहेगी, लेकिन आपके नंबर्स नियर के लिए कम हो जाएंगे। आई होप को आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। नमस्कार।